स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी वार्षिकांक मार्च 2024 के अंतर्गत 750 एमसीक्यू। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की पेज में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित भारत और स्वदेशी तकनीक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत रंग महोत्सव। ऑप्शन बी सही है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अहमद अवद बिन मुबारक। ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। साहित्यकार फारूक नाजकी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1995 में। ऑप्शन ए सही है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? 1643 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संभावित सुपर अर्थ टीओआई 715 बी की पहचान किया है? तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का है। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए कितने वर्ष की आयु तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी? 9 से 14 साल तक। आंसर यहाँ पर बी सही है। हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बिहार में। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तेलंगाना में। ऑप्शन सी सही है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है ओलेग कोनुनेके। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो यह है मुकेश अंबानी। ऑप्शन सी सही है। भारतीय सेना का वाइस चीफ उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र तिवारी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये है फ्रांस। ऑप्शन सी सही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। आंसर यहाँ पर डी सही है। हाल ही में मां कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। मां कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है नीलांचल पहाड़ी पर। ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया है? तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने। आंसर यहाँ पर सी सही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोवा में। ऑप्शन ए सही है। 66 में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये है दिस मूवमेंट। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रो आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है अदिति गोपीचंद। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? तो ये संबंधित है गगनयान मिशन से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया गया महाराष्ट्र में। आंसर यहाँ पर डी सही है। न्यायाधीश रितु बिहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो ये बनी है उत्तराखंड की। ऑप्शन बी सही है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में तेलंगाना के सीतामालोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई? तो ये है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में किस जीव की प्रजाति स्फेरोथेफा वर्षाभु खोजी गई है? तो ये है मेढक की। ऑप्शन ए सही है। सुबिका पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। ऑप्शन ए सही है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हेस जी
गिंगोब का निधन हो गया, तो ये है नामीबिया के। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। 50वां भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जस्टिस एम श्रीवास्तव को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं राजस्थान के न्यायाधीश। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, तो ये रखा है ओडिशा में। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है, तो ये किया कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है, तो ये है अग्नि। आंसर यहाँ पर डी सही है। पद्मश्री विजेता साधु मेहर का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से साथ था, तो ये संबंधित है फिल्म उद्योग से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। थान थाई पेरियान वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश स्टेट आइकन बनाया है, तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो ये है जय शाह। ऑप्शन बी सही है। 37वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया गया हरियाणा में। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। किस राज्य सरकार ने उगलई हेडी उंगल ओरिल योजना शुरू की है, तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये है लोचन सिंह पठानिया। ऑप्शन ए सही है। चर्चा में रहा वोल्ट टाइफून क्या है, हैकिंग समूह। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। राधा रतुड़ी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, उत्तराखंड की। ऑप्शन सी सही है। शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, लियोन ल्यूक मेंडोका ने। ऑप्शन ए सही है। 1 से 7 फरवरी 2024 तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अंतरिम बजट 2024-25 में कितने नए आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है, तो ये किया गया है टोटल 3। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। 3 फरवरी को INS संध्यायक को कमीशन किया गया। इसका निर्माण किसने किया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, 5.1%। आंसर यहाँ पर सी सही है। हाल ही में किस राज्य के कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये है तमिलनाडु का। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के राजा बने हैं, तो ये बने हैं मलेशिया के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र को किस संगठन ने लॉन्च किया है, तो ये किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं चंपई सोरेन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है, तो ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा उज्जैन में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा, असम में। ऑप्शन बी सही है। संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो ये है संघ लोक सेवा आयोग। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है इसमें 93। ऑप्शन सी सही है। भारत की पहली स्नो लेओपार्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेओपार्ड है, तो ये है लद्दाख में। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, महाराष्ट्र। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य हैं।
तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है। पहला है 16वें वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्य में 2 महिला सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर जो डी है ये गलत है, बाकी सभी इसमें सही हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो ये है 6.7%। ऑप्शन डी सही होगा। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के मस्कट शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सीन ए सी सान। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय की। आंसर यहाँ पर सी सही है। भारत के 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे नामांकित किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चर्चा में रही न्यूरेलिंक कंपनी के मालिक कौन है? तो ये हैं एलॉन मस्क। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये हैं पृथ्वी शेखर। आंसर यहाँ पर डी सही है। अफ्रीकी रेस कोमोरोस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजाली असोमानी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्यकाय योजना शुरू किया है? तो ये किया है ओडिशा की सरकार ने। ऑप्शन सी सही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। ऑप्शन बी सही है। किस भारतीय मुक्केबाज ने USA इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता है? तो ये है मनदीप सांगड़ा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ? तो ये है मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा सत्यनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद है 80। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। चर्चा में रही श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंधित है योगा से। ऑप्शन बी सही है। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? पंजाब ने। ऑप्शन ए सही है। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये है 12th फेल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये है रोहन बोपन्ना। ऑप्शन सी सही है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? तो ये है 9वीं बार। ऑप्शन सी सही है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो ये है प्रीति रजक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक वीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास सादा तनसिक का आयोजन किया जा रहा है? तो ये भारत और सऊदी अरब के मध्य है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। हाल ही में पद्मश्री विजेता डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो ये पद्मश्री दिया गया था वर्ष 2012 में। ऑप्शन सी सही है। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांश सिंह पंवार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई। संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? तो इसमें संविधान के भाग 5 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही है। इसरो का उपग्रह इनसैट 3DS किससे संबंधित है? मौसमी संबंधी उपग्रह से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम को किस टीम ने हराया है जिसकी वजह से वह पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई हैं? तो ये है जापान। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत किस देश को अपनी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना बना रहा है? तो ये है फिलीपींस। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने विशिष्ट उत्पादकों को GI टैग दिया गया है? ये दिया गया है 12। ऑप्शन ए सही होगा। यूनेस्को द्वारा मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा।
हाल ही में कौन सा स्टार्टअप साल 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? तो ये है क्रू ट्रिम एआई। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आयना सबा लेनका ने। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। किन दो देशों के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा? तो ये भारत और सऊदी अरब के मध्य है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया? तो ये है राजस्थान के। ऑप्शन बी सही है इसमें। किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं? तो ये है येलो बैंड डिजीज। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इनमें से वीरता पुरस्कार को उनके ऑर्डर की प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इस यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। पहले है परमवीर चक्र, इसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। 75 गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ऑप्शन ए सही होगा। टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये है रोहन बोपन्ना। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। ऑप्शन डी सही होगा। दुनिया की पहली मेला नेस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा में। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो टोटल 31। ऑप्शन डी सही है। किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया? कैमरून। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। चर्चित विभव फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए सही है। किस प्रभाव के अनुसार गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है? तो ये है पेम्बा प्रभाव। ऑप्शन बी सही है। किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है? तो ये किया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? विराट कोहली को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन बी सही होगा। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? फोर्थ। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। भारत, फ्रांस और यूएई की किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये भारत और वायुसेना के मध्य है। ऑप्शन भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना के मध्य है। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस अभियान की शुरुआत किया है? तो ये है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए सही है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? साइमा वाजिद को। ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया? नागालैंड। ऑप्शन डी सही है। 96वें अकादमी पुरस्कार में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? तो ये है टू किल अ टाइगर। ऑप्शन ए सही होगा। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान कौन है? तो ये है रोहित शर्मा। ऑप्शन डी सही है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। होली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा किया है? तो यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन सी सही है। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर रितु कलिधल और नवीन तिवारी को। ऑप्शन ए सही है।
हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? तो ये है केप वर्डे। ऑप्शन ए सही है। चर्चा में रही मधिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। ऑप्शन बी सही है। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन 2024 आयोजित किया जा रहा है? मिस्र के मध्य। भारत और मिस्र के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम भगवान की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 4.25 फीट, ये 51 इंच है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। इंडियन ओपन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैंग मिन हुएक और सियो सेयुंग जेई ने। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, सॉरी सी सही होगा। 23 जनवरी 2023 किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मान सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान कौन है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है हेविसियोर। ऑप्शन ए सही है। हेनरी जेगलैंड ग्रैंड प्रिक्स रेसलिंग कंपटीशन में रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है 61 किलोग्राम में। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य में आर्टिफिशियल रीफ्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये किया गया केरल में। ऑप्शन ए सही है। आदित्य विजय ब्रह्मड़े को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। आदित्य विजय ब्रह्मड़े का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बुक एशियन ब्रेव हार्ट लेचिट बर फुकन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा है अब कुमार दत्ता ने। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दिया? 16 वर्ष। ऑप्शन ए सही होगा। किस अधिनियम द्वारा 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई थी? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में किस देश का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है? तो ये है जापान का। ऑप्शन बी सही है। विश्व आर्थिक मंच की 54th वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा गठबंधन लॉन्च किया गया? तो ये है ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वेलिटी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है युगांडा में। आंसर डी सही है। विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 किस भारतीय खिलाड़ी विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो ये है साहिल। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा? तो ये है पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन बी सही है। चर्चित टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। ऑप्शन डी सही है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो यह है ईरान की। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन बी सही है। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? दिल्ली हवाई अड्डा। ऑप्शन ए सही है। भारत का पहले ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। ऑप्शन बी सही है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही है। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं श्रीजा अकुला। ऑप्शन ए सही है। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है?
अरुण योगीराज, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई को, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन डी सही है। 15 आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी सही है। 19 जनवरी को कोर बोरो भाषा दिवस मनाया जाता है। यह भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो यह है त्रिपुरा की, ऑप्शन ए सही है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? बेगम पिच हवाई अड्डा हैदराबाद, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ऑप्शन डी सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में नौसेना ने INS चीतह गुलजार एंड कुंभीर को कहां से डीकमीशन किया गया? तो ये किया गया पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड से, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी PSU स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो यह है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में किस राज्य की कच्छी हरेक को GI टैग दिया गया है? तो यह है गुजरात की, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है चौथी, ऑप्शन बी सही है। 9th भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा में, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। पारंगत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन? तो ये पोंगल उत्सव के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बने हैं? ये है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ग्वाटेमाला के, ऑप्शन डी सही है। चर्चित फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अभ्यास अयुत्थाया भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और थाईलैंड के मध्य, ऑप्शन सी सही है। चर्चित पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गंगा राजवंश ने, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है एताना बोन मैटी ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जनवरी 2024 में नीति आयोग जारी किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है? तो यह घटी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। 75 एमी अवार्ड 2024 में निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो यह है द बियर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है ओडिशा से, ऑप्शन डी सही है। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक, ऑप्शन सी सही है। पुस्तक गांधी या लाइफ इन थ्री कैंपेन किसके द्वारा लिखी गई है? MJ अकबर के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। निपाह वायरस की पहली वैक्सीन CHA-DOX1 निपाह बी किसके द्वारा विकसित की जा रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट खोला, यानी गिद्ध रेस्तरां खोला गया है? तो ये खोला गया है झारखंड में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-24 किसने जीता है?
मैड्रिड ने, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इन सभी के उच्चारण आप स्वयं से भी देख लीजिएगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनरल के.एम. करियप्पा के सम्मान में। ऑप्शन बी सही है। मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो ये है केरल में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी कौन सी है? तो ये है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। इन्हें किस कविता के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये है सहदाबा। ऑप्शन बी सही है। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। 29 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये है ओपन अप्पो सॉरी अपेन हेमर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। न्यूज वीक विनटेक और हारी जोन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स एफपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 35। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया? महाराष्ट्र को। ऑप्शन बी सही है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 23। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूएचओ में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सेंथिल पांडियान। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिरान 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी सही होगा। किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 80। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये है बेगम पेट हवाई अड्डा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ग्राम अजल्ट राइफल भारत के किस संगठन द्वारा बनाया गया है? भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया। राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? रामपुर साहसवान घराना। ऑप्शन ए सही होगा। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? 6.4%। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है, चीन शामिल नहीं है। आंसर हमारा डी होगा। ग्रैम्बियल अत्तल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के। ऑप्शन बी सही है। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में एआई ऑडिसरी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। ऑप्शन बी सही है। 27th राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नासिक में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया है? तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। ऑप्शन ए सही है। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सविता कंसवाल को। ऑप्शन बी सही है। किस देश ने चंद्रयान मिशन
पेरेग्रीन वन लॉन्च किया है? तो ये है अमेरिका का, ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर क्रॉस बेन बेकनबाउर का निधन हो गया? तो ये है जर्मनी के, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में 2024 के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? 5वें कार्यकाल के लिए, ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में, ऑप्शन बी सही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, ऑप्शन ए सही है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? 2006 में, ऑप्शन डी सही है। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो किस महासागर में आया? तो ये आया है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी सही है। पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्राउबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? अजय विसरिया के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? तो ये है ओपेनहाइमर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन ए सही है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ओएनजीसी द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना है? तो ये बनाया है किर्गिस्तान ने, आंसर यहाँ पर भी सही होगा, करेक्ट कर लीजिएगा किर्गिस्तान। सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है झारखंड से, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में, ऑप्शन बी सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? युगांडा, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.3%, ऑप्शन सी सही होगा। किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, आंसर यहाँ पर डी सही है। चंदुबी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है असम का, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं शशि सिंह, ऑप्शन बी सही है। चर्चित रिजपेव तकनीक का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? सड़क निर्माण में, ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट WESP 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संजीव अग्रवाल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED नियुक्त किया गया है? तो ये है विकासशील, ऑप्शन बी सही है। ICC T20 वर्ल्ड कप मेल 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन ए सही होगा। सूर्य पृथ्वी कक्षा लैंग्रेस पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बना है? चौथा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया? जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु, ऑप्शन ए सही है। पुलिस महानिदेशकों और महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जयपुर में, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को GI टैग प्रदान किया गया है? यह है अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में विदेशी मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान कितने समझौते हुए हैं? 2, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी प्रदान किया है? 4,797 करोड़, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम्ब शिलालेख मिला है? तो ये है गोवा में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला
पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, तो ये बनी है महाराष्ट्र की। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है पंजाब। ऑप्शन डी सही है। इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? फॉल्कॉन 9। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव IPI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हाल ही में चार्ट देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सुक्सेस मसरा। ऑप्शन बी सही है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया के स्मार्ट मिशन। के स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। चर्चा में रहे हूती गुट हूती विद्रोही किस सागर से संबंधित है? लाल सागर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। चर्चित चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन बी सही है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है? 6.7%। ऑप्शन सी सही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है तेलंगाना। ऑप्शन डी सही है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ऑप्शन डी सही है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माधव गोडबोले के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला। साल्टन सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर BR कम्बोज को। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क की हैं। ऑप्शन ए सही है। चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन क्या है? तो ये एक मेलवेयर है। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी सही है। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम का संबंध के संबंध में सही कथन चुनिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में मांडवी गोवा से की गई थी। 1 जनवरी 2024 को इस कार्यक्रम का 10वां चरण चेन्नई से शुरू हुआ। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, इस प्रकार से आंसर इसमें डी सही होगा। फेलिक्स त्शेसिकेदी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बने हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी सही है। स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वॉश 2023 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये हैं अनहद सिंह। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में RK त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया था? तो ये दिया गया था 2018 में। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पिंकी को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। 1 जनवरी 2024 को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। किसने पीवीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? विराट कोहली ने। ऑप्शन बी सही है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास
डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाएगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? शीतल देवी ने। ऑप्शन ए सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है? तो ये है भारत। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होंगे? तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान होगा। डी नहीं होगा अर्जेंटीना, आंसर डी होगा। आरबीआई ने हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की। इनमें से कौन सा बैंक सूची में नहीं है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है? जापान में। ऑप्शन ए सही है। भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया गया। ये किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है? वन उपज से। ऑप्शन ए सही है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नीतीश कुमार। ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंध्र प्रदेश के द्वारा। करेक्ट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ये है मिचेल स्टार्क। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रमन सिंह को। ऑप्शन बी सही है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में किस भारतीय को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है पूनम खेत्रपाल सिंह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। आंसर यहाँ पर डी सही है। कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होगा? लोकसभा के सभापति। ऑप्शन ए सही है। 82 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में केंद्र सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा और किस राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है? असम सरकार के मध्य। ऑप्शन ए सही है। अयोध्या से देश में पहली बार कितनी अमृत भारत को शुरू किया गया? 2। ऑप्शन बी सही है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत ट्रेन कौन से स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी सही है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ऑप्शन ए सही है। भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एपोलेट्स किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया जाएगा? एक्सपोसैट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है नीना सिंह। ऑप्शन डी सही है। वाई भारत मैटर नामक पुस्तक किसने लिखा है? एस जयशंकर ने। ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन बी सही है। वाइब्रेट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी सही है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है? तो ये किया गया आगरा और मथुरा के मध्य। ऑप्शन बी सही है। चर्चा में रही भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार से। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य में 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी सही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है अयोध्या धाम स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसमें शामिल है इटली। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया। इन्होंने किस पार्टी की स्थापना किया था? देसिया मुरपक्कू द्रविड़ कड़गम। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। मंडला पूजा के लिए प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? बिहार का। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। चर्चा में रही खिलाड़ी पूजा ढांडा का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है कुश्ती से। ऑप्शन बी सही है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में कुश्ती महासंघ हेतु सदस्य समिति का गठन किया गया है? भूपिंदर सिंह बाजवा। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। आंसर यहाँ पर बी सही है। हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा शुरू की गई है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर 27 दिसंबर को। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी मणिपुर से मुंबई तक। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोला गया है? तो ये खोला गया है रूस में। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में उत्तम पाचारणे का निधन हो गया। यह किस कला से संबंधित है? तो ये संबंधित थे, ये एक शिल्पकार थे। ऑप्शन बी सही होगा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है वीटा दानी। ऑप्शन ए सही होगा। चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किस देश के साथ लिथियम के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किया है? तो ये है अर्जेंटीना। ऑप्शन डी सही है इसमें। हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये बने हैं श्रीलंका के। ऑप्शन ए सही होगा। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए सही है। फोर्ब्स के वर्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये हैं ईगा स्वीएटेक। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। हाल ही में INS इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिड टेक मित्र पहल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में राष्ट्रपति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो ये लाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? राजस्थान का। ऑप्शन सी सही है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर।
WatSungs.ai किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है नासा और IBM के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसमें। किस राज्य सरकार द्वारा महालक्ष्मी और राजीव आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है प्रोजेक्ट प्रयास। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहा पेटोए टैगोरी क्या है? तो ये एक जीवाणु है। ऑप्शन ए सही है। चर्चा में रहा चवित्तु नाटकम लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। बिसलेरी ने किस भारतीय को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन डी सही है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर डी होगा यहाँ पर। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया हरियाणा में। ऑप्शन डी सही है इसमें। 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 99 जयंती। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। चर्चा में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भूमि राशि पोर्टल संबंधित है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ को निलंबित किया है? तो ये है भारतीय कुश्ती महासंघ। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 20वां फीफा वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये हैं इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर है? तो ये है वीरा मंगाई वेलु नाचियार। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहा गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SIR किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है भूटान में। ऑप्शन ए सही है। 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। ऑप्शन ए सही है। भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो ये मनाता है दिसंबर 24 को। ऑप्शन बी सही है। 99वें तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुआ। यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये लेगा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान। ऑप्शन ए सही है इसमें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के राम बाग केच और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है? तो ये है पंजाब का। ऑप्शन डी सही है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। ऑप्शन ए सही है। 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो ये जीता है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। आंसर यहाँ पर डी सही है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी इरप्स को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया। सांस का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर न्यूट्रलाइज निमोनिया। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द इंड्स ऑफ पावर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है अश्विनी कुमार के द्वारा। आंसर ए सही है यहाँ पर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 5 मित्रों एलकेशन लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। संजय सिंह को किस भारतीय खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ का। ऑप्शन सी सही होगा। हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर 23 को। आंसर सी सही होगा यहाँ पर।
हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की है? अंगोला ने। ऑप्शन ए सही है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। ऑप्शन बी सही है। संस्कृत भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अरुण रंजन मिश्रा को। ऑप्शन बी सही होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह को। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। पुस्तक विनिंग मेजर इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज इंटरप्रेन्योर्स के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? TN हरी और बाला श्रीनिवास ने। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरियाणा में। आंसर डी सही होगा। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है श्रीनिवास रामानुजन। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेस में विश्व विशेष पुरस्कार जीता है? तो ये है किम्पे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। यह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? तो ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता 1860 पारित हुई थी? तो ये है लॉर्ड कैनिंग। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। भारत के किस मिशन को लीव एरिकसन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये है चंद्रयान 3 मिशन। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है? राष्ट्रपति आदेश के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? विष्णुदेव साय ने। आंसर बी सही होगा। वन भारत सारी वाकथन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। UI पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया के द्वारा। यानी यहाँ पर आंसर डी होगा। ऑल ऑफ द एबव इन सभी के द्वारा लॉन्च किया गया है UI। नेक्स्ट है हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 7वीं। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। WAIPA इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की गई भारत में। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो ये किया था 1973 में। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में किस देश ने 2023 का FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है अश्विनी तनीषा ने। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है मोहन यादव। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में अर्ली वेयरिंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? WMO एंड UNGRR के द्वारा। आंसर यहाँ पर ए सही है। विश्व की सबसे विकास केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलाबुन किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। हनुका त्योहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यहूदी धर्म के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस भाषा में फिल्में बनाई थी? तो ये बनाया था कन्नड़ में। आंसर यहाँ पर डी सही है। हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी सही होगा। किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है? तो ये किया है यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हाल ही में किसने सूर्य की पहली
फुल डिस्क तस्वीर ली है तो ये लिया है आदित्य एल1 ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में कोंडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है तो ये की गई है IBM द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है तो ये है इटली, ऑप्शन सी सही है इसमें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर का नाम क्या है तो इसका नाम है उज्ज्वला, ऑप्शन ए सही है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है तो इसकी थीम है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये किया गया गूगल के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है तो ये है भजन लाल शर्मा, ऑप्शन ए सही है। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पे रहा है तो ये है करियानी, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है 7%, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है तो ये है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई तो ये जारी की गई UNEP के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है तो ये है कैप्टन गीतिका कौल, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है तो ये है IIT मंडी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है तो ये है गरबा, ऑप्शन बी सही है इसमें। हाल ही में किसे BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो ये है समीर शाह, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया तो ये है लियोनेल मेसी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसमें शामिल है निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सोमा मंडल, प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं है, आंसर हमारा इसमें डी होगा। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीट होंगी तो इसमें होंगी 114, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया तो ये है मीरा चंद, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है तो ये कर रहा है IFSCA एंड गिफ्ट सिटी, ऑप्शन ए सही है इसमें। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया तो ये लिया रेवंत रेड्डी ने, ऑप्शन बी सही है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है तो ये बनाया है जापान और यूरोपियन यूनियन ने, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई तो ये किया गया वेंकैया नायडू के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसी स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया तो ये है जय शाह, ऑप्शन बी सही है। 35वें जिमी जार्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया तो ये है मुरली श्री शंकर, ऑप्शन बी सही है। भारत को कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है तो ये किया गया है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी सही है इसमें। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये संबंधित है बैंकिंग सेक्टर से, ऑप्शन ए सही है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है तो ये किया गया पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी सही है। सुंदरशाला और महावचन उत्सव किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये किया गया महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। सर्वेक्षण पोत संध्यायक को कहाँ बनाया गया तो ये बनाया गया था इसे कलकत्ता में, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है तो ये है जितेश जॉन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले किस देश में देखे गए हैं तो ये पाए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा।
हाल ही में समाचार में मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया 2022 में। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए सही है। आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? आर, आर्मेनिया में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो ये है विश्व मृदा दिवस। ऑप्शन ए सही है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने। ऑप्शन ए सही है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मलेशिया में। ऑप्शन ए सही है। डिजिटल फॉरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? संतोष खडसरे को। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन ए सही है। फीफा U17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही है। भारत की 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू वैशाली आर का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी सही है। इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कंचन देवी। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य में मूंगफली उत्सव कडलेकाई परिसे आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही है। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर में। ऑप्शन बी सही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा में भाजपा ने कुल कितने राज्यों में बहुमत हासिल किया है? तो ये किया है 3 राज्य में। ऑप्शन सी सही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो ये है रिज। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। हाल ही में रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना का। ऑप्शन डी सही है। चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? 49। ऑप्शन बी सही होगा। चर्चित तूफान मेचोंग का संबंध किस सागर से है? तो ये संबंधित है हिंद महासागर से। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? तो ये खोजा गया राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। 6th अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया गया वाराणसी में। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है सिंगापुर। ऑप्शन डी सही है। चर्चित फिल्म सैम बहादुर का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया मेघना गुलजार ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन बी सही है। प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया गया? बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। हाल ही में खोजी गई एक नई प्रजाति पेनकोरियस सेबेस्टिया यानी किस जीव से संबंधित है? तो ये संबंधित है मकड़ी से। ऑप्शन ए सही है। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59th। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में फ्रांसीसी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किस भारतीय को दिया गया है? तो ये दिया गया अर्सिया सत्तार को। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? गजराज। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार ने। ऑप्शन ए सही है। वेलकम टू पैराडिस पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। ऑप्शन सी सही है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो ये किया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। ऑप्शन बी सही है। 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया गया केरल में। ऑप्शन ए सही है। चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है असम से। ऑप्शन ए सही होगा इसमें।
हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री प्रमुखों के बीच आउटरीच पहल महासागर का आयोजन किया गया। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल देश शामिल हैं 10। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? वी आर ललितांबिका को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हार्नबिल फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया गया नागालैंड में। ऑप्शन बी सही है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आपदा प्रबंधन पर आपदा प्रबंधन पर 6वां विश्व कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन सी सही होगा। भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फाइटर कौन है? तो ये है दिशा नाइक। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये राशि है 24,104 करोड़ रुपए। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो ये है नेपाल। ऑप्शन डी सही है। हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया गया मुंबई में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया शांति का। ऑप्शन ए सही है। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये है शीतल देवी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये है पंजाब। ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा बैंक योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। UNHCR नॉन-सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया अब्दुल्लाही मायर को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चंडीगढ़ में। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मेडागास्कर के। ऑप्शन ए सही है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? स्कूफ को। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश। बाली जात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। ऑप्शन सी सही है। प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सर मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी किस राज्य में खोली जाएगी? लद्दाख में। ऑप्शन बी सही है। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसे चुना गया है? तो ये है ऑथेंटिक। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है उज्ज्वला। ऑप्शन बी सही है। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जवेरी लाल दलपतराम मेहता का निधन हो गया। इनका
संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये पत्रकारिता से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही है। बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है पॉल लिंच को। ऑप्शन सी सही है। कॉप 28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन बी सही है। भारत द्वारा जारी वैक्सीन माबेला किस बीमारी से संबंधित है? तो ये संबंधित है खसरा और रुबेला से। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अबू धाबी 5 अबू धाबी अबू धाबी F1 ग्रैंड प्राइज 2023 का विजेता कौन रहा है? तो ये है मैक्स वेरेस्टैपेन। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अनीस फानवाला का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। ऑप्शन बी सही है। डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये किया है इटली ने। ऑप्शन बी सही है। वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेघालय से। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। ऑप्शन सी सही है। वर्ल्ड 6 रेड वुमन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये है विद्या पिल्लई। ऑप्शन ए सही है। 17वां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सोल्टी किस राज्य में चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए? पशुधन और डेयरी क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयदना मुफदल सैफुद्दीन को। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो यह है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य सरकार द्वारा हौज कुक्ड मील योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश द्वारा। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजिज्म अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये है ओड। ऑप्शन ए सही है। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये है 525 रुपए का। ऑप्शन डी सही होगा। BBC द्वारा जारी की गई BBC 100 वुमेन्स लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल है? तो इसमें शामिल है 4 महिलाएं। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14वां इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। ऑप्शन डी सही होगा। चर्चित लैंडलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? गणित से। ऑप्शन ए सही है। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर से 25 नवंबर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है C राजकुमार। ऑप्शन ए सही है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तेलंगाना में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये है न्यायाधीश M फातिमा बीबी। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी सही है। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में
भारत कौन से स्थान पर रहा प्रथम? ऑप्शन ए सही है। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में आईआईएसआर ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? तो ये है काली मिर्च की। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। ऑप्शन बी सही है। आसियान भारत स्त्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी सही है। चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल मैकगही किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है? तो ये संबंधित है कनाडा से। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2000 ऑस्ट्रा हिंद 23 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये इसका आयोजन किया गया पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2023 लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन ए सही है। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ये है हेलुसिनेट। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है सौरभ गांगुली। ऑप्शन बी सही है। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मथुर राज एस को। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में घोल मछली किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? गुजरात की। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है किश्तवाड़ का। ऑप्शन डी सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनय एम टोन्स। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग को प्रतिबंधित किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है भारत के किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है? तो ये है सतलज नदी। ऑप्शन बी सही है। बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये है वीर दास। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में यूरोपीय देश लक्समबर्ग का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ल्यूक फ्रीजेन। ऑप्शन ए सही है। पंजाबी साहित्य के झालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है दीप्ति बबूता। ऑप्शन डी सही है। वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गुजरात में। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये है लाइबेरिया के। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है आलोक शर्मा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मेघालय में। ऑप्शन ए सही है। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1999 में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है सेनिस पलासियो ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्न में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये है पेरुमल मुरुगन। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये है अर्जेंटीना के। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में एस वेंकट रमन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता? तो ये है गगनदीप भुल्लर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। अंतरदेशीय मत्स्य पालन के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन डी सही है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? कोविड योद्धाओं को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया? तो ये है बिहार। ऑप्शन ए सही होगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2023 में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईएफएफआई के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये है
54वां, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं अजय बंगा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये कला से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है? फसल भंडारण से, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य के सीबक पूर्ण फल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये लद्दाख का है, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे ओपन एआई का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सैम ऑल्टमैन, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये है आइसलैंड, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है बीना अग्रवाल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? सुरेश ईश्वर वडकर को, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अक्टूबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यूजीलैंड से, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो ये है एमडेंस इन मिलेट्स, आंसर यहाँ पर ए सही है। हाल चर्चा में रही संसद की इथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है 3 कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला है लोकसभा इथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा इथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में आचार समिति स्थायी, जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ समिति है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ये सभी सही हैं। हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम है वैक्सीन IX चिक, यहाँ पे आप इसका नाम पढ़ लीजिए IXCHIQ, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, ऑप्शन ए सही है। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो ये है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो ये है श्रीलंका का, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया? तो ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो ये है रूस, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादक सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी गुजरात में, ऑप्शन बी सही है। चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है तीरंदाजी से, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम होगा सुदर्शन, ऑप्शन ए सही है। चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय काबा इजन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है जावा द्वीप पर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? तो ये है S4S टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये है असम का, ऑप्शन सी सही है। दुनिया के पहले AI रोबोट CEO का नाम क्या है? तो ये है मीका, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ये है एक्स, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, आंसर यहाँ पर डी सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है? तो ये है धान की, आंसर डी सही होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को, आंसर यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 40,
ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन बी सही है। भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकड़ाझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये भारत और भूटान के मध्य है, आंसर यहाँ पर भी सही है। चर्चित जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सही है। चर्चा में रहा HEL10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है भारत से, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कर्नाटक राज्य के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अपोलिनारिस डिसूजा, आंसर यहाँ पर ए सही है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बैटिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो ये है शुभमन गिल, आंसर यहाँ पर ए सही है। हाल ही में पार्ले बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह मार करने वाली है, आंसर यहाँ पर भी सही है। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? तो ये है साप, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये किया गया यूएनडीपी के द्वारा, आंसर यहाँ पर डी सही है। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि 24x7, यहाँ पर आंसर ए सही होगा। चर्चा में रहा क्ले यू चिव स्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है रूस में, आंसर ए सही है यहाँ पर। हाल ही में विजाक नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये किया गया इसका आयोजन विशाखापट्टनम में, आंसर यहाँ पर सी सही है। हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये है हितेश कुमार एस मकवाना, आंसर यहाँ पर भी सही है। अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, आंसर ए सही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 59वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये है चिली, आंसर भी सही है। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये जीता है पंजाब ने, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत किया है? तो ये किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नीदरलैंड में, ऑप्शन बी सही है। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, ऑप्शन ए सही है। 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन डी सही है। 11वां सुल्तान जोहोर कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण मधुकर, ऑप्शन बी सही है। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया 2020 में, ऑप्शन बी सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद किस देश से हैं? तो ये है बांग्लादेश से, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यह है हीरालाल समारिया, ऑप्शन ए सही होगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? मैरी क्यूरी की, ऑप्शन सी सही है। फाइट ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है आर वैशाली, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। चर्चित वुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है रूस से, ऑप्शन डी सही होगा। 5th राज्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है केरल, ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो इसका नाम है पुंडेन वेरुडक, ऑप्शन बी सही है। किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग
2023 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है आरबीआई। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी सही है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान में कौन सा शहर रहा? तो ये है मनीला। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोस्टा सेरेना। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो ये खोजा गया फ्रांस में। ऑप्शन ए सही होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम टीएएस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है अभ्यास पूर्वी आकाश। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे। ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एजेल गिव गुड ऑन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो ये है शिव नादर। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये है टी पद्मनाभन। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इन कोर सॉफ्टवेयर में इन कोर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है इनएबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोरंजन मिश्रा। ऑप्शन ए सही है। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये है नेशनल मेडिकल काउंसिल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। पद्मश्री विजेता लीला ओंगचेरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये संबंधित है शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध इजु हाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसके वसंधन को। ऑप्शन ए सही है। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये है गुजरात। ऑप्शन डी सही है। किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो ये किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ऑप्शन बी सही है। पारूमला पेरुन्नल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है केरल का। ऑप्शन ए सही है इसमें। हाल ही में ओडिशा में खोजी गई अवैस मोटला किस जीव की प्रजाति है? तो ये है मछली की। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया? दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भेल भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कुप्पू सदाशिव मूर्ति। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हाल ही में रश्मि रंजन स्वैन को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है जम्मू कश्मीर की। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। पर्लजेक्ट उषा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? तो ये है डीआरडीओ। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं शाहीन अफरीदी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? AI प्लस को। आंसर यहाँ पर डी सही है। हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के मध्य शुरू की गई है? बांग्लादेश के मध्य। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो ये है कोझिकोड। आंसर यहाँ पर सी सही होगा।
किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये है विहान ताल्य विकास। आंसर यहाँ पर सी सही है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? तो ये किस देश के हैं? तो ये है बांग्लादेश के। आंसर यहाँ पर ए सही होगा। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? नंदिनी दास को। ऑप्शन ए सही है। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगी? तो ये करेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ब्रिटेन में। आंसर डी सही है। दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हैंग्स EH216S को किस देश ने मंजूरी दिया है? तो ये दिया है चीन ने। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब में। आंसर ए सही है इसमें। हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। आंसर ए सही है। हाल ही में बैलून जी और 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? लियोनेल मेसी को। आंसर बी सही होगा इसमें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं GV नरेंद्रन। ऑप्शन बी सही है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन है? हुमैरा मुश्ताक। आंसर यहाँ पर डी सही है। कैलिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? ब्राजील ने। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है? रिलायंस जियो ने। आंसर ए सही है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956 में। आंसर सी सही है। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। आंसर ए सही है। हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। आंसर सी सही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव किस देश ने तैयार किया था? जॉर्डन ने। आंसर सी सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ? तो इसमें शामिल है भारत और कजाकिस्तान। आंसर यहाँ पर डी सही है। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। आंसर बी सही है। भारत में 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की स्मृति में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर सी सही है यहाँ पर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया? आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। आंसर ए सही है। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी को। आंसर ए सही होगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। आंसर सी सही है। हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। आंसर ए सही है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? बोलीविया में। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। चर्चित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? तो यह है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? वियतनाम में। ऑप्शन ए सही है। 4th एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 5th स्थान पर। आंसर यहाँ पर डी सही है। हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगवा नामक त्योहार मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई? तो ये है कतर के। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हुड्डा। ऑप्शन ए सही होगा। ब्रेकिंग द माउड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा। आंसर यहाँ पर भी सही होगा। चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस केंद्र शासित
अथवा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कोकियांग का निधन हो गया? तो ये हैं चीन के। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कैटरीना कैफ को। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आजादी से पहले स्थापित राज्य में सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया गया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। भारत में पैदल सेना दिवस इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निवालू कुदिचा सिमहांगल किसकी आत्मकथा है? तो ये है इस सोमनाथ की। ऑप्शन बी सही है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी सही होगा। यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गिनी की खाड़ी में। ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। निम्न में से किस संगठन ने भारत के पहले घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल्स रेफरेंस फ्यूल विकसित किया है? तो ये है इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है? तो ये बने हैं मलेशिया के। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। हाल ही में किसे बिम्सटेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। देश का पहला नौसेना सौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक में। ऑप्शन डी सही है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसी अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को। ऑप्शन ए सही है। 37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? गोंडा में। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में लेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन बी सही है। चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा है 750 MCQ जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। और इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।